नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे एस्क्लोसिव मेडिसिन के बारे में, जिसे हॉर्स चेस्टनट भी कहते हैं। एस्क्लोसिव मेडिसिन का ज़्यादातर यूज़ हम पाइल्स के केस में करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है कमर दर्द में और वेरिकोज वेन की कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में और लीवर से संबंधित प्रॉब्लम में भी इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा यूज़ किया जाता है। हम बात करें इसके स्फीयर्स ऑफ एक्शन के बारे में, तो पोर्टल सिस्टम के वेनस कंजेशन में इसका बहुत ही अच्छा यूज दिखा गया है। इसके अलावा लीवर में, लंबोसेक्रल रीजन में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा हमारे मुंह की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। ये गले की म्यूकस मेम्ब्रेन में या रेक्टम की में म्यूकस मेम्ब्रेन में भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। उस कंडीशन में भी यह दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अगर मुख्य लक्षणों की बात करें तो यह मेडिसिन बवासीर केस में बहुत अच्छा काम करती है। जब हमारा जो मलद्वार होता है वहाँ पे जो रेक्टल वेन होती है वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, फूल जाती हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। उस कंडीशन को बवासीर कहते हैं। रेक्टल वेन में ब्लड कंजेशन हो जाता है, इसलिए वहाँ पे फूला फूला सा अनुभव होता है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कि मस्से हो गए हों। इसके अलावा सैक्रम रीजन में जो हड्डी होती है, कमर के नीचे जो हड्डी होती है वहाँ पे बहुत तेज दर्द हो रहा हो, उस केस में भी बहुत ही अच्छा काम करती है मेडिसिन। इतना दर्द होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगता है। इसका जो पेन होता है वो अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। इसका जो पेन होता है वो पर्टिकुलर अपने स्थान एक जगह पे नहीं होता है, वो अपने स्थान चेंज करता रहता है, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी यहाँ, कभी वहाँ। इसका दर्द ऐसे ही होता रहता है। दोस्तों, हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं। ये होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन। आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि वेन्स में अशुद्ध रक्त बहता है। जो अशुद्ध रक्त होता है, बिना ऑक्सीजन वाला जो रक्त होता है, वो ब्लू कलर का हो जाता है। वह पहले हृदय में इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है। फेफड़े इसको शुद्ध कर देते हैं, ऑक्सीजन युक्त कर देते हैं, तो वह रक्त लाल रंग का हो जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर में फैलकर धमनी द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। जब हमारे शरीर की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं तो वेन में भी शिथिलता आ जाती है, वो भी ढीली पड़ जाती हैं और जब वेन्स एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, जो अशुद्ध रक्त वेन में ले जाती हैं, वहाँ पे जो अशुद्ध रक्त होता है वो इकट्ठा हो जाता है, वो ऊपर हाथ से नहीं जा पाता है। जो अशुद्ध रक्त एक जगह पे इकट्ठा हो जाने को ही वेरिकोज वेन कहते हैं। जब ये वेन रेक्टल वाली जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ पे अशुद्ध रक्त इकट्ठा हो जाता है वेन में और वहाँ पे कुछ छेद जैसा बन जाता है, उसे ही बवासीर भी कहते हैं। तो बवासीर दो प्रकार की होती है, खूनी और बादी, यानी कभी कभी खून निकलता है, कभी खून नहीं निकलता है। जो एस्कुलस मेडिसिन है वो मुख्य रूप से बादी वाली बवासीर में बहुत ही अच्छा काम करती है, स्पेशली ऐसी बवासीर में जहाँ पे ब्लड ना आ रहा हो। लेकिन कभी कभी ये ब्लीडिंग वाली बवासीर या खूनी बवासीर में भी काम कर जाती है। यदि किसी पेशेंट को बादी वाली बवासीर पाइल्स की शिकायत है या बवासीर की शिकायत है और वहाँ पे उसको जो वेन होती है, रेक्टल वेन होती है, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया है, वो मस्से जैसी कंडीशन डेवलप हो गई हो, तो वह इस मेडिसिन का यूज करे, उसको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। एस्कुलस मेडिसिन जो है मुख्य रूप से वेन्स पर काम करती है, इसलिए जहाँ जहाँ पे वेनस कंडीशन देखने को मिलता है, चाहे वो वेरिकोज वेन की कंडीशन हो या पाइल्स की कंडीशन हो, दोनों जगह यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है कि जो रेक्टल स्थान होता है वहाँ पे उस पेशेंट को ऐसा लगता है कि बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ जैसे भर दी हों, जो इस प्रकार का दर्द होता है। इसके पेशेंट को ऐसा लगता है जहाँ पे वेनस कंजेशन हो जाता है, चाहे रेक्टल स्थान पर हो या वेरिकोज वेन में, यहाँ पे वेनस कंजेशन हो जाता है या स्राव में रक्त भर जाता है, वहाँ पे पेशेंट को भारीपन महसूस होने लगता है, उस अंग में भारीपन महसूस होने लगता है। भारीपन के साथ साथ वहाँ पे फूला फूला सा भी महसूस होगा। बवासीर में क्योंकि रेक्टल स्थान की जो वेन होती हैं वहाँ पर नीला रक्त इकट्ठा हो जाता है, इसलिए रोगी को वहाँ पर भारीपन महसूस होता है। मल द्वार में भारीपन महसूस होना इस मेडिसिन का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। जब रेक्टल वेन में अशुद्ध रक्त इकट्ठा हो जाता है और वह ऊपर की तरफ नहीं लौटता है, तो रोगी को ऐसा अनुभव होता है कि मल द्वार में तिनके जैसे भरे हुए हों। इस औषधि का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है रेक्टल। जिस प्रकार गुदाओं की स्राव में ब्लड इकट्ठा हो जाने की वजह से वहाँ पर फूला फूला भारीपन सा अनुभव होता है, वैसे ही मुंह में यानी माउथ में या गले में जो स्रावें वेन होती हैं वहाँ पे भी ब्लड इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर भी फूला फूला या भारीपन से महसूस होने लगता है। इस प्रकार का अनुभव पेट में, हृदय में, फेफड़ों में भी हो सकता है, फूलापन महसूस हो रहा हो। इस प्रकार की कंडीशन में एस्कुलसिव बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यदि हम गले को देखते हैं तो हमें गले में नीली नीली धारियाँ निशान देखने को मिलते हैं। आँखों के पास जो वेन होती है वहाँ पर भी ब्लड इकट्ठा, शुद्ध रक्त इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वहाँ पे भी भारीपन और नीले निशान देखने को मिलते हैं। इस मेडिसिन में एक लक्षण और होता है कि इसमें कमर के नीचे सैक्रम रीजन में दर्द होता है, जिसे कि चिन का पड़ना भी कहते हैं। इस सैक्रम का स्थान होता है वह रीढ़ की हड्डी जो होती है उसकी सबसे लास्ट की जो हड्डी होती है कॉक्सिक्स,
उसके ठीक ऊपर सैक्रम पाया जाता है। कमर के नीचे इस हड्डी यानी कि सैक्रम में दर्द होने लगता है, जो कि चलने फिरने से, हिलने डुलने से या झुकने से बढ़ जाता है। पीठ में चिनका पड़ जाने का कि यह बहुत ही अच्छी उपयोगी दवा है। पीठ में दर्द के कारण पेशेंट होता है, रोगी होता है, वह अपना काम धंधा भी छोड़ देता है, उसे किसी काम में मन नहीं लगता। कमर दर्द की यह बहुत ही उपयोगी दवा है। इसके अलावा इस मेडिसिन का जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है इसका पेन जो होता है वो अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है, कभी इधर कभी उधर। इस प्रकार का जो दर्द होता है जो अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है वह पल्सेटिलम में भी देखने को मिलता है, काली कार में भी देखने को मिलता है। एस प्लस का जो पेशेंट होता है उसको ठंड पसंद होती है। ठंड में पेशेंट के जो सिम्टम होते हैं वह एग्रावेट हो जाते हैं, जबकि गर्मी में उसको आराम मिलता है। दोस्तों, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है। पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होता है। पेशेंट का जो स्टूल होता है वो लार्ज होता है, ड्राई होता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है उसको स्टूल निकालने के दौरान। ताकत लगाने की वजह से वहाँ की जो रेक्टल वेन होती है वो छिल जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड आने लगता है, दर्द होने लगता है और स्टूल पास आउट करने के बाद वहाँ पे जलन होती है। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा दर्द कॉन्स्टिपेशन होता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की वजह से, स्टूल पास आउट करने की वजह से कमर में दर्द होने लगता है। दोस्तों, इस दवा का मुख्य रूप से यूज हम कॉन्स्टिपेशन के केस में, वेरिकोज वेन में और पाइल्स की कंडीशन में करते हैं। लेकिन अधिकतर डॉक्टर इस मेडिसिन का यूज सिर्फ पाइल्स के केस में ही करते हैं, लेकिन इसका उन जगह पर भी बहुत ही अच्छा यूज देखा गया है जहाँ पे वेनस कंडीशन देखा जाता है, चाहे वो वेरिकोज वेन हो, पाइल्स की कंडीशन हो या आँख में भी हो। वहाँ पे बहुत ही अच्छा यूज होता है जहाँ पे वेरिकोज वेन की यानी कि वेनस कंडीशन हो जाता है। जो एस्कुलस का पाइल्स होता है, एस्कुलस में जो पाइल्स की कंडीशन होती है उसमें ब्लाइंड पाइल्स होता है, यानी कि वहाँ उसमें पेशेंट को ब्लड नहीं आता है और स्टूल पास आउट करने के दौरान या उसके बाद या पहले उस पेशेंट को रेक्टल जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है। और जब हम एग्जामिनेशन करते हैं पाइल्स का तो हम देखते हैं कि ब्लू कलर के पाइल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ब्लू कलर का मतलब होता है कि वहाँ पे अशुद्ध ब्लड इकट्ठा हो गया है वेन्स में। जब बहुत ही कड़ा स्टूल करता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है तो वेन होती हैं, फट जाती हैं और ब्लड आने लगता है। बहुत रेयर होता है, लेकिन उस केस में भी यह दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। स्टूल पास आउट करने के दौरान या उसके बाद पेशेंट को रेक्टल जगह पे जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है रेक्टम की, वहाँ पे ड्राइनेस होती है, सूखापन होता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट को ऐसा अनुभव होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे सूखी लकड़ियाँ भर दी गई हों, चाकू से काटने जैसा दर्द होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को हमें कैसे यूज करना है। दोस्तों, पाइल्स की कंडीशन में इस मेडिसिन को हम सबसे पहले 30 पोटेंसी में यूज करते हैं। 2 बूंद दिन में 3 बार यूज करना चाहिए। लगातार 1 से 2 महीने आप 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज करें, आपको आराम मिलेगा। 2 महीने के बाद आप इसकी पोटेंसी 200 कर दें और 2 महीने तक इसको 200 पोटेंसी में दिन में 2 या 3 बार इसका यूज करें, 2 बूंद। आपकी जो पाइल्स की कंडीशन है या वेरिकोज वेन की कंडीशन है उसमें आपको आराम मिलेगा और ठीक हो जाएंगे। अगर ठीक हो जाते हैं और आराम मिलता है तो आप इस दवा को कंटिन्यू 6 महीने तक लें। 6 महीने के बाद जब आप इस पूरी तरीके से हो जाए, आपके पाइल्स जो वेनस कंडीशन है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए, वेरिकोज वेन की कंडीशन ठीक हो जाए, तो आप इस मेडिसिन को 1 ml पावर में यूज कर सकते हैं हर 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार, और या वीकली चाहें वीकली भी आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं कंटिन्यू 2 से 3 महीने, और फिर धीरे धीरे करके इस मेडिसिन को आप बंद कर दें। दोस्तों, अगर आप इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो आपके जो ब्लाइंड पाइल्स हैं, जिसमें बादी वाले पाइल्स हैं, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और वेरिकोज वेन की समस्या भी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। वेरिकोज वेन की कंडीशन में आप इसकी क्यूब पोटेंसी का यूज कर सकते हैं, मतलब टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आप मदर टिंचर फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं तो उसकी 25 से 30 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार यूज़ करना है। कम से कम 3 से 4 महीने आप लगातार लें। आपको आराम मिले तो इसको 6 महीने तक कंटिन्यू करें और फिर धीरे धीरे करके इस मेडिसिन को बंद कर दें। आपके पाइल्स की समस्या और वेरिकोज वेन की समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नज़दीकी होमियोपैथी डॉक्टर से संपर्क करें, उनके बताए अनुसार लक्षणों के अनुसार दवा का सेवन करें, आपको बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि लक्षणों के अनुसार कुछ दवाइयाँ वेरी भी कर सकती हैं। इसलिए आप अपने नज़दीकी होमियोपैथी डॉक्टर से संपर्क करें, उन्हें बताएं और उसके अनुसार ही दवा का सेवन करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।